अब हम गाज़ियाबाद में ही डासना पोलिंग बूथ पर पहुंच चुके हैं और यहाँ तमाम लोग वोट डालने जा रहे हैं और कुछ लोग वोट डालकर निकल रहे हैं। हम उनसे बात करेंगे कि क्या मुद्दे हैं, किन मुद्दों पर वोट डाल रहे हैं। हमारे साथ कुछ लोग हैं, बुजुर्ग लोग हैं, इनसे बात करेंगे। साहब, क्या नाम हुआ सर आपका? हमारा अशोक कुमार। अशोक कुमार जी, वोट डाल दिया आपने? हाँ, डाल दिए। वो स्याही दिखा दीजिए एक बार उंगली हमारे कैमरे पर। ये रही। ये जी, तो किस मुद्दे पर आपने इस बार वोट किया है? वोट दिया, देश की तरक्की हो जी हाँ। और अब जो प्रधानमंत्री हो वैसा हो, जी। जो निडर हो भी करे, जी वे उसके फैसले लेता हो, जी। इस तरफ प्रधानमंत्री होना चाहिए जी। बस। तो सिर्फ ये देश में सुरक्षा का ही मामला है या और कुछ भी जो ज़मीनी मुद्दे हैं जो घर परिवार से जुड़े होते हैं, महंगाई, बेरोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य, इन सब चीज़ों को लेकर के भी आपके जहन में कुछ है? सुरक्षा का मुद्दा सर पहले है। जी देश में सुरक्षा रहेगी जी। तो लोग शांति से रहेंगे, जी। आराम से रहेंगे। जी। अच्छा, दूसरी तरफ यहाँ के आप कैंडिडेट को देख रहे हैं जो कि अतुल गर्ग हैं आपके पास, एक तरफ भारतीय जनता पार्टी के, दूसरी तरफ डॉली शर्मा हैं। तो किस तरह का कैंडिडेट आप लोग चाहते हैं? क्योंकि एक तो चलिए आपने बता दिया कि हमने सुरक्षा को लेकर के वोट किया है, लेकिन आपका कैंडिडेट किस तरह का होना चाहिए, सवाल ये है। न कैंडिडेट जो है ठीक है, जी जिसको हमने वोट दिया ठीक है वो बस। जी। बस लेकिन जो वीके शर्मा का तो काट दिया ना टिकट भाई। उन्होंने तो कटना चाहिए, उन्होंने यहाँ आके कुछ काम भी करके नहीं दिखाया। जी। यहाँ इतने जो रास्ते थे खत्म कर दिया, हमारा पंडित रास्ता जी खत्म कर दिया जी, उन्होंने। जी, पंडित जी से बात कर लेते खत्म कर दिया। हैं। अच्छा, पंडित जी क्या नाम हुआ आपका? राम प्रताप मिश्रा। राम प्रताप मिश्रा। अब कहीं ऐसे ही कथा वथा बांचते हैं या फिर किसी मंदिर में बैठते हैं? कथा बाजते हैं, मंदिर बैठते भी हैं। अच्छा, चलिए बताइए कि वोट किया कि नहीं किया? अभी करने जा रहे हैं। करने जा रहे हैं। क्या मुद्दा होगा दिमाग में कि किस मुद्दे को लेकर आपके यहाँ अतुल गर्ग हैं, दूसरी तरफ डॉली शर्मा है? अतुल गर्ग को वोट देना भारतीय जनता पार्टी को, जी। सुरक्षा के लिए, सुरक्षा सुरक्षा और हर काम के लिए ठीक है भारतीय जनता पार्टी, सब भारतीय- काम के ठीक है अच्छा, जी। और कुछ जमीनी मुद्दे बताइए कि विकास को लेकर के जो सवाल उठते हैं। विकास तो खूब हुआ, विकास देखो पूरे डासना में विकास हुआ है। जी। हाँ, चलिए। विकास तो खूब हुआ भाई। चलिए, विकास चलिए। क्या नाम हुआ सर आपका? गौरव नाम है जी। गौरव भाई, वोट किया? ना अभी नहीं, अभी जा रहे हैं बस। अच्छा, क्या मुद्दे होने वाले हैं वोट के लिए? मुद्दे वगैरह तो कुछ नहीं जी, बस यही है अपना जो पहले थी दिक्कतें, बदमाशी वगैरह ज़्यादा थी बहुत, अब क्राइम कंट्रोल में है। अच्छा, ये सारी चीज़ें सबसे पहले हैं अपने लिए। तो आगे अब तैयारी कर रहे हैं अपना करियर वगैरह, जॉब वगैरह सबको टाइम से मिले, जो भी बेरोजगारी है वो सॉल्व हो, अच्छा। सबका एम्प्लॉयमेंट मिले, सबकी पढ़ाई लिखाई वसूल हो। पढ़ लिख के भी डिग्री ले लेके भी बच्चे घर बैठे हैं, बेकार है वो। तो बस यही सारी चीज़ें हैं। अब देखिए ये सब होता है नहीं होता। अच्छा, कैंडिडेट किस तरह का चाहते हो? डॉली शर्मा और अतुल गर्ग हैं, क्या चाह रहे हो, किस तरह कैंडिडेट? एक भी बार मिले इन दोनों कैंडिडेट्स में किसी से भी? कैंडिडेट तो जी देखो कैसा भी हो, वोट से पहले हर कोई अलग है, वोट जी। के बाद हर कोई बदल जाता है। जी। वो तो वक्त बताएगा कैसा क्या क्या। अभी तो खैर अपना वोट अतुल गर्ग जी को है। अच्छा, चलिए, बहुत शुक्रिया। क्या नाम हुआ सर आपका? आशीष उपाध्याय नाम है आशीष। मेरा। पहला वोट है, कौन सा वोट है? पहला वोट है। पहला वोट है। जब पहला वोट है तो बेहद महत्वपूर्ण है। तो क्या होने वाला दिमाग में? कैंडिडेट को देखकर वोट डाल रहे हैं या फिर कुछ ऊपर और देख रहे हैं आप? नहीं, हम तो अपने डासने का विकास देख के वोट डाल रहे हैं। जी पहले भी हमारे यहाँ जनरल वीके सिंह जी रहे हैं जी और बहुत अच्छा विकास हुआ है हमारे यहाँ। पहले रोडों पे पानी था, जी 1-1 फुट पानी था। जी। आज की डेट में आप जहाँ खड़े हैं ये पूरा एरिया देखिए कितना अच्छा है। एक तरीके से राजनगर में भी ऐसी रोड नहीं होंगी जो एकदम गाजियाबाद का पॉश इलाका है। तो पहली बात तो यहाँ एक हम ऐसी जगह रह रहे हैं जहाँ पे आसपास बहुत ही ज़्यादा क्राउड एरिया है और हम बहुत सुरक्षित रहते हैं, अपने आप को सेफ फील करते हैं, बहुत बड़ी बात है। तो हमारा वोट पहला वोट है, इसलिए हम अपना ऐसा मोदी जी को चुनना चाहते हैं जिससे कि हम आगे भी विकास करें। हम युवा हैं, अगर हम ही अच्छे आदमी को नहीं चुनेंगे तो कौन चुनेगा? क्या करते हो आप? मैं LLB कर रहा हूँ। मैं LLB कर रहे हो आप। पढ़ाई को लेकर के और जो रोज़गार को लेकर के बात चलती है उसको लेकर के आप क्या रखना चाहेंगे अपनी बातों? LLB कर रहे हैं चूँकि, तो कई क्लॉज इस बीच आए, जैसे CA को लेकर के बात हुई तो एक समुदाय ने आरोप लगा दिया कि भाई ये हमारे लिए ठीक नहीं है ना, हमसे हमारी पहचान पूछी जाएगी, जबकि हम तो बहुत वक्त से यहाँ पर रह रहे हैं। दूसरी तरफ विपक्ष भी आरोप लगाता है कि जो सरकार ये कानून लेकर के आई है ठीक नहीं है। क्या कहेंगे इसको लेकर? देखिए, मैं ये बोलना चाहता हूँ कि मैं तो एक अभी अंडर ट्रेनिंग हूँ, मतलब मैं पढ़ रहा हूँ। हमसे बहुत बड़े बड़े जो वकील हैं उन सभी के नेतृत्व में, और एक बीजेपी कोई छोटा मोटा संगठन नहीं है, बहुत बड़ा संगठन है। उन सब चीज़ के हिसाब से, और विरोधियों का तो काम होता है, कोई अच्छा काम होता है तो भी बुराई, ना हो तो भी बुराई। अभी मैं आपको बताऊं, मैं एक पेड़ लगाने जाऊंगा, 10 आदमी इसकी बुराई बताएंगे क्यों पेड़ लगा रहे हो, 10 आदमी बताएंगे कि क्यों अच्छा है। बाकी सबको ही पता है कि पेड़ लगाने से ऑक्सीजन मिलता है, हमारा जीवन सुरक्षित रहता है। तो ये देखिए, विरोधी और जो विपक्षी होते हैं इनका काम होता है बोलने का। मोदी जी
बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और आने वाले 5 साल में ही आपको जितना दिख चुका है आने वाले 5 साल में और भी अच्छा दिखेगा। चलिए बहुत शुक्रिया, बहुत क्या नाम हुआ आपका? मिथिलेश राय जी। इतने वोट डाल दिया? जी वोट शाही दिखाइए अपने कैमरे पे हमारे। हाँ, ये हाँ वोट डाल दे रही है। मुद्दा क्या होगा आपका, जरूरी ये है? मुर्दा जी हर बात उन्होंने बढ़िया किया है जी, विकास सब कुछ अच्छा किया है इन्होंने, आप वैसे भी करते रहेंगे। अम्मा क्या नाम हुआ आपका? वोट डाला ही आप? हाँ, धर्मवती। धर्मवती, क्या सोच के वोट डाला, क्या मुद्दा था आपके जहन में? पिछली बार से कैसा यहाँ पर आपको पता है कौन से कैंडिडेट खड़े हैं? हैं? नहीं पता? अतुल गर्ग हैं यहाँ से। मैं तो मोदी का डाले आई। अरे सुनो तो अम्मा, हाँ, मोदी को डाला है, काहे के लिए डाला, कुछ बताओ तो, क्या दिमाग में क्या चल रहा था? जो हमारे तक उन्हें क्या कहते हैं बहुत सुविधा दी है। अच्छा, क्या क्या सुविधा दी है? हमारे क्या कहते हैं पेंशन दी है उनने, हाँ। और क्या कहते हैं वो उनने पैसा बढ़ाए हैं। और अच्छा। हाँ चलिए बढ़िया, चलिए बढ़िया। मैम एक मिनट आपसे बात करना है, वोट करने जा रही हैं आप जी। जी, क्या नाम हुआ आपका? नीलम यादव। नीलम यादव। नीलम जी, इस बार जब वोट करने जाएंगी तो आपके जहन में क्या मुद्दा होने वाला है? अभी जब डालने जा रही हैं वोट तो घर से कुछ सोच के निकली होंगी और पिछले दिनों कुछ देख रही होंगी कि भाई महिलाओं को लेकर के सुरक्षा की बात हो या फिर महंगाई की बात हो, बेरोज़गारी की बात हो, घर में आप लोग घर संभालती हैं पूरा, सिलेंडर, पेट्रोल, दाल, तेल सब कुछ महंगा हो रहा है, या जो भी आपको समझ में आ रहा हो कि क्या सोच कर वोट डाल रही वो ज़रा बताइए हमें। ठीक हो रहा है जो भी हो रहा जी। है, सही सोच कर वोट डालने आपको। जी, आपको पता है कैंडिडेट कौन है? जी मतलब आप क्या उम्मीदवार कौन है, किसको वोट करने जा रही हैं आप? मैं फूल पे। जी, फूल पे। अच्छा चलिए। क्या नाम हुआ जी आपका? कविता जी, वोट कर रही हैं? हाँ। जब शाही दिखाइए कैमरे में, शाही जो लगी है आपके, हाँ ये दिखाइए कैमरे में। और ये बताइए कि जब वोट डालने गई थी आप तो आपके जहन में क्या मुद्दा था? आपको पता है आपके यहाँ कैंडिडेट कौन है, उम्मीदवार? नहीं वो तो नहीं था। अतुल गर्ग हैं भारतीय जनता पार्टी से, आपको पता है? और दूसरी तरफ डॉली शर्मा है कांग्रेस से। आपने किसको वोट डाला? फूल को। अच्छा, तो क्या सोचा, क्या सोच करके वोट डाल के आई हैं? महंगाई, बेरोजगारी, शिक्षा, कुछ इस मामले में आपको मालूम है, जानकारी है? नहीं सर, ये नहीं है। नहीं। अच्छा, आपको पता है कि सिलेंडर पहले से सस्ता हुआ है, महंगा हुआ है? महंगा है अभी तो। अच्छा, महंगा है। किस तरह का प्रधानमंत्री जा रही हैं आप? हम तो ये चाह रहे हैं जिससे कि थोड़ी महंगाई कम हो। अच्छा, चलिए बहुत शुक्रिया। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम भरत सिंह है। भरत सिंह। भरत सिंह जी, वोट कर दिया? जी। स्याही दिखा दीजिए कैमरे पे हमारे, जो लगी है उंगली पे। हाँ, वोट डाल दिया, और एक अपील कर दीजिए लोगों से कि वोट डाल दें। मैं तो सभी भाइयों से ये कहता हूँ सभी अपनी अपनी वोट डालें हाँ। और जो भी अपना सांसद चुनाव चुनना है उसको चुने। वोट करने जा रहे हैं? हाँ जी। क्या नाम हुआ आपका? जुबैर अहमद। जुबैर भाई, आपको पता है यहाँ पर आपके कैंडिडेट कौन है? अभी कुछ पता नहीं लगेगी जब तक वोट हाँ। क्लियर ना होने की है। अच्छा चलिए, क्या सोच करके वोट करने जा रहे हैं, मुद्दा क्या होने वाला है आपका? मुद्दा तो यही है बस, जो अच्छा कार्य करा है इसलिए वोट करने जा रहे हैं। जैसे क्या काम अच्छा किया? सुविधा यहाँ पर डासना के पास तमाम लोग हैं, लेकिन उम्मीदवारों के नाम लोगों को यहाँ नहीं पता है। हालांकि एक चीज़ जो भी इनके मन में होगा, जो भी मुद्दा होगा, सुरक्षा का मुद्दा बता रहे हैं, महंगाई बेरोजगारी का मुद्दा बता रहे हैं, उस मुद्दे पर वोट पड़ रहे हैं। देखना है अब कितने ज़्यादा वोट पड़ते हैं, क्योंकि वोटिंग परसेंटेज भी बड़ा महत्वपूर्ण होता है। अभी फ़िलहाल हम आगे दूसरे पोलिंग बूथ पर चलेंगे और वहाँ पर दिखाएंगे आपको कि किस तरह से लोग वोट कर रहे हैं। सर क्या नाम हुआ आपका? हरिनाथ सिंह। हरिनाथ सिंह जी। हरिनाथ सिंह जी, वोट कर दिया आपने? जी बिल्कुल कर दिया। शाही दिखा दीजिए अपने अंगूठे वाली जी, इन्होंने वोट कर दिया। और एक बार अपील भी कर दीजिए थोड़ा। सभी लोग अपने घरों से निकलकर सभी लोग वोटिंग करें। हमारा वोटिंग करना हमारा बहुत बड़ा धर्म है, हमारा कर्तव्य है। जी, अब आपसे सवाल ये है कि आप यहाँ के लोकल हैं और वीके सिंह आपके यहाँ सांसद होते आए हैं, उनका टिकट इस बार काट दिया गया है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। फिर अब आ गए हैं अतुल गर्ग और दूसरी तरफ है डॉली शर्मा। अब आप ये बताइए कि दोनों कैंडिडेट्स पहले तो कितना यहाँ पर आए हैं आपके इलाके में बताने के लिए कि हम आपके लिए काम करेंगे, और दूसरी चीज़ ये कि आप जब वोट आपने किया तो आपके जहन में क्या चीज़ थी कि हम क्यों वोट कर रहे हैं? देखिए, पहली बात तो मैं आपको बताऊंगा कि हमारे यहाँ जनरल साहब का टिकट कट गया, उसमें हम लोगों का तो कोई भूमिका है नहीं, वो तो पार्टी का काम है। बाकी अतुल गर्ग जी को टिकट मिला है, तो अतुल गर्ग जी पूरा लोकसभा बहुत बड़ा क्षेत्र है, उन्होंने आए थे, सभी जगह आए, लेकिन समय की कमी की वजह से बाकी हमारे बीजेपी के जितने भी कार्यकर्ता वो घर घर पहुँच के बीजेपी के पक्ष में वोट करने के लिए सभी लोगों से आग्रह किया है, निवेदन किया है। आप पार्टी से संबंध रखते हैं?
बिल्कुल रखते हैं। जी, आप पार्टी में क्या पद रखते हैं? मैं यहाँ से डासने से पूर्व चेयरमैन प्रत्याशी रहा हूँ। अच्छा अच्छा। जी, और भारतीय जनता पार्टी में सदस्य हूँ। अच्छा, तो आपसे बात करना करना बेहद दिलचस्प है, क्योंकि यहाँ पर आप पार्टी का प्रचार ज़रूर कर रहे होंगे और दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो डॉली शर्मा तो हैं, लेकिन कुछ दिनों पहले हमने देखा कि जो इंडिया गठबंधन है उनके दोनों हिस्से समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने मिल करके गाज़ियाबाद में ही करी थी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस और कहा था पहले चरण से कहा था कि जो पश्चिम से हवा निकलती है वही पूरे देश में जाती है, और वो एक दावा कर रहे हैं कि इस बार हम रोक लेंगे भारतीय जनता पार्टी को चाहे जैसे हो, क्योंकि उन्हें तमाम मुद्दे गिनाए कि महंगाई बढ़ रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है, शिक्षा पर दिक्कत आ रही है, लोग जो है सड़कों पर निकल रहे हैं, इस तरह के आरोप वो लोग लगा रहे हैं। उसको डिफेंड करते हुए पार्टी का प्रचार आप किस तरह से कर रहे हैं और क्या लोगों को बता रहे हैं कि भाई इस बार वोट ज़्यादा पड़ेंगे हमारे पक्ष में? आपने जैसे कहा कि दोनों लोग आए थे, अखिलेश यादव और राहुल गांधी जी, तो रोड पे तो निकले नहीं। उन्होंने 5 स्टार होटल में कॉन्फ्रेंस करा, अपने कुछ लोगों के बीच में अपनी बातें रख दी। वो लोग तो अपने घरों में उन बातों को ले लिए, और हमारी पार्टी में योगी जी आए मंच पे, दसियों सभा करा, मोदी जी ने रैली करा, तो लोगों में मोदी जी और योगी जी का प्रभाव है। इन लोगों को कोई सुनना भी पसंद नहीं करता, राहुल गांधी, और ना इनकी कहीं चर्चा है। ये लोग तो 5 स्टार होटलों में अपनी बातें रखते हैं और वो उसी सोच को ही आगे ले जाना चाहते हैं। वो लोग हमेशा 5 स्टार होटलों में ही बैठ के अपनी सरकार चलाना चाहते हैं। योगी जी, मोदी जी रोड पर काम करते हैं और उनके कार्यकर्ता रोड पर मेहनत करते हैं, तो इसमें बिल्कुल निश्चिंत रहिए, 400 पार बीजेपी करेगी। 400 पार तो आप लोग करोगे, लेकिन वहाँ पर एक सवाल है, इस समय बयानबाजी बड़ी खतरनाक तरीके से चल रही है। अभी आपने पिछले दिनों देखा मोदी जी ने मंच पर खड़े होकर के क्या बोला, एक मनमोहन सिंह के पूर्व प्रधानमंत्री उनके बयान को कोट किया और बोले कि वो कहते थे कि जब इनकी सरकार होगी तो सारी संपत्ति पर हक जो होगा वो मुसलमानों का होगा। जबकि क्या लगता है आपको, मोदी जी क्या कहना चाह रहे हैं? बिल्कुल सही कह रहे हैं मोदी जी, सही इसलिए कह रहे हैं कि अखिलेश यादव और मुलायम सिंह यादव जितनी भी सरकारी ज़मीन थी ये इनके वाक्या बोर्ड को, मुस्लिम बोर्ड को ही देना चाहते हैं वो, और किसी हिंदू धर्म के लिए कहीं आप बताओ उन्होंने कुछ ऐसा काम किया हो जहां हम कह सकें। मोदी जी ने बिल्कुल सही कहा, अगर जो इनकी सरकार चलती रही तो हमारे तुम्हारे घरों को भी इन्हीं को दे देंगे, तो इसलिए बीजेपी को वोट दो। आपके हिसाब से तुष्टीकरण की राजनीति नहीं है? तुष्टीकरण की सब राजनीति नहीं है, ये अपने देश की बचाने की राजनीति है, सैनिकों को बचाने की राजनीति है, देश को आगे ले जाने की राजनीति है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। क्या नाम हुआ सर आपका? अरे आप भी बोल ही दीजिए आप। सचिन। अब सचिन नाम है, इतने बड़े बड़े रिकॉर्ड बना लिया आपके नामा नाशी ने। तो वोट कर दिया आपने? बिल्कुल वोट कर दिया हमने। वो दिखा दिए शाही अपनी, इस शाही देखिए। और ये बताइए कि जब आप वोट करने गए थे तो आपके जहन में क्या मुद्दे थे, क्यों वोट डाला आपने? और मैं ये नहीं पूछ रहा हूँ किसको डाला आपने, भाजपा को डाला हो, कांग्रेस को डाला हो, मतलब नहीं है, लेकिन क्या कुछ तो होगा, मतलब देश में जो चल रहा है या आपके जो डासना में चल रहा है, गाजियाबाद में चल रहा है, उन चीज़ों को देखते हुए क्या सोचा आपने, क्यों वोट डाला? बिल्कुल विकास के तौर पे हमने वोट दिया है, और विकास को देखते हुए हमने ये सोचा कि मतलब कि भाजपा ही विकास की तरफ आगे बढ़ रहा है, तो हमने इसलिए भाजपा को ही वोट दिया है हमने। बिल्कुल। तो सुरक्षा की दृष्टि से बात होती है, शिक्षा की दृष्टि से बात होती है, पहले तो आप बताइए क्या करते हैं? बिल्कुल, मैं एक इंजीनियर हूँ और एक प्राइवेट कंपनी में इंजीनियर हूँ, और उसके व्यवसाय को देखते हुए मैं ये देख रहा हूँ कि जैसे हमारा देश आगे बढ़ रहा है, डेवलप की तरफ कर रहा है, तो बिल्कुल इसका ये है कि सभी वोट अपने तरफ को, डेवलपमेंट को देखते हुए वोट को आगे बढ़ें और बीजेपी को वोट दें। विपक्ष के लिए क्या संदेश है, क्या कहेंगे उसको, किस तरह से वो आगे बढ़े? विपक्ष तो कमजोर है, विपक्ष हमारा कमजोर है, विकास के कोई मुद्दे ही नहीं है, विकास आपस में गठबंधन करके जोड़े जा रहा है, तो उस पर कोई उसका मुद्दा नहीं है। चलिए, क्या नाम हुआ सर आपका? पवन सोम नाम। ये आपका मेडिकल स्टोर है? नहीं, मेरा मेडिकल स्टोर नहीं है, मैं तो केवल यहाँ घूमने केवल इसलिए आया था। अब वोट पड़ रही नहीं पड़ रही, मैं भारतीय जनता पार्टी का जिले का उपाध्यक्ष हूँ। अच्छा, जिले के उपाध्यक्ष हैं, तो क्या काम करने वाले हैं आप लोग अब आगे जनता के लिए, अगर आप लोग जीत के आते हैं? देखो, जनता के लिए बिल्कुल क्लियर विजन है। मोदी जी ने कहा 2047 तक हमें इस देश को विकसित राष्ट्र बनाना है, और आज की डेट में भी अगर हम देखते हैं तो भारत विश्व की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था है, जिसे हम नंबर 3 की तरफ लेके जाने वाले हैं। और ऐसा ही नहीं है, जो आप यहाँ रोड देख रहे हैं, आप अगर किसी से पूछेंगे 2 साल पहले यहाँ कैसी रोड होती थी, तो वो आपको बताएंगे कैसी गड्ढे वाली और कैसी रोड होती थी, रोड पे पानी भरता था। ये सब भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में ही चलने वाली सरकारों के द्वारा हुआ। अच्छा, तो आप कह रहे हैं कि अर्थव्यवस्था 5वीं बन गई है, लेकिन विपक्ष आरोप लगाता है कि आपने देश को बड़ा कर्ज में डाल दिया है। विपक्ष का काम आरोप लगाना, और हम तो चाहते हैं कि मजबूत विपक्ष हो जो आमने सामने बैठ कर डिबेट कर सके।
लेकिन उनका क्या काम है, उनके पास तो अर्थशास्त्री प्रधानमंत्री रहे, जब वो ये काम नहीं कर पाए तो अब क्या करेंगे। विपक्ष को तो केवल ये ढूंढना है कैसे हम गाली दें, तुष्टीकरण की राजनीति करें। भारतीय जनता पार्टी तुष्टीकरण की राजनीति नहीं करती है, वो राष्ट्रवाद की राजनीति करती है, वो राष्ट्र को एक साथ लेकर चलना चाहती है। आप कह रहे हैं कि आप चाहते हैं विपक्ष मजबूत हो, और विपक्ष कहता है कि वो तो हमें जेल में डलवा देते हैं। हम कहाँ, जब घोटाले करेंगे तो जाएंगे ना, तो वो हम भी तो विपक्ष में रहे हैं भाई। हमने कितनी मजबूती से अपनी बातें रखी हैं, सामने करा। हम रोड पे निकलते थे, हम आंदोलन करते थे। कहीं आप बताओ विपक्ष कहीं दिखता क्या? वो केवल अभी हरिनाथ जी बता रहे थे 5 स्टारों तक सीमित रह गया। तो उनका तो केवल वही काम है, 5 स्टारों में जाना, वहाँ बैठना, पार्टी करना, ये विपक्ष का काम है। भाई राहुल गांधी ने इतनी लंबी भारत जोड़ो यात्रा करी, भारत जुड़ा कहाँ, भारत टूटा कहाँ था हैं? पहले ये देखो, भारत जोड़ने की बात कहेंगे तो जब भारत जोड़ने की बात करेंगे तो जो हमारा अखंड भारत की हम बात करेंगे ना, अधिकृत पाक अधिकृत कश्मीर, हम उसे लेंगे, हम दिखाएंगे ना अखंड भारत कैसा होता, भारत कैसे जुड़ता। ऐसे थोड़ी भारत जुड़ता। उम्मीद है विपक्ष आपकी बात सुन ले। और क्या नाम हुआ सर आपका? शेषनाथ सिंह। शेषनाथ जी, वोट कर दिया? बिल्कुल। शाही दिखा दीजिए अपनी, कौन सी उंगली में? ये वाली उंगली में। तो क्या मुद्दे रहे आपके? हमारा तो राष्ट्रवाद का मुद्दा है। अच्छा, राष्ट्रवाद का मुद्दा है। इसके अलावा चूँकि राष्ट्रवाद का तो ठीक है, लेकिन आप रहते हैं घर परिवार में, तमाम चीज़ें होती हैं, महंगाई, बेरोज़गारी, या बच्चे होते हैं उनके शिक्षा को लेकर के परेशानी होती है, और महंगाई तो बड़ा मुद्दा आजकल चल रहा है, विपक्ष इसको खूब मुद्दा बना भी रही है। WPI रेट इस साल 1.2% है। कांग्रेस के सरकार में 10% रहता था। तो 10% रहता था, लेकिन फिर भी महंगाई का आरोप लगाते हैं, कहते हैं कि सिलेंडर हमारे मौके पर सस्ता था, अब महंगा हो गया। पेट्रोल सस्ता था, महंगा हो गया। दाल, तेल, चीनी सब महंगी हो गई है। गरीब आदमी खाए तो खाए कैसे? और इसीलिए उन्होंने क्या किया, कह रहे हैं कि जब हमारी सरकार आएगी तो गरीब महिलाओं को 1 लाख रुपए हर साल देंगे। 2014 से पहले सिलेंडर के लिए 2-2 दिन की 2-2, 3-3 दिनों की लाइन लगती थी। लोगों को बहुत अच्छे तरीके से याद है। अब सिलेंडर हर घर में पहुँचता है। चलिए, बहुत शुक्रिया सर। क्या नाम हुआ आपका? महेंद्र यादव नाम है। महेंद्र जी, आप भी भाजपा से संबंधित हैं? जी, मैं भाजपा का युवा मोर्चे का क्षेत्र का उपाध्यक्ष हूँ और डासना मंडल का प्रभारी हूँ। अच्छा, हमें लगता है हम यहाँ पर जो है भाजपा के क्षेत्र में आ गए। चलिए कोई बात नहीं, लेकिन इस बार क्या मतलब माहौल दिख रहा है? और अब जब आप आएंगे, जब आपकी मान के चलिए सरकार बन जाती है या अतुल गर्ग जीत करके आ जाते हैं, तो नया क्या करेंगे आप डासना की जनता के लिए या गाजियाबाद की जनता के लिए? मेट्रो विस्तार होगा। मेट्रो और डासना तक इस बार आएगी। अगले 5 साल के अंदर मेट्रो का विस्तार होगा। जो हमारा ये रोड अभी बननी है, इसको आगे और ले जाना है। डासना में भी 480 और फ्लैट बने थे, पीछे मेडिकल स्कूल बनना है, कॉलेज बनना है, वो सब उनको आगे ले जाने का काम करेंगे। जी, अच्छा, तो यहाँ पर हमने अभी सवाल किया था कि बयानबाजी के मामले में आप तो मंदिर से संबंधित हो, और बयानबाजी बहुत तेज़ है हिंदू और मुसलमानों को लेकर के, तुष्टीकरण की राजनीति। अभी मोदी जी ने एक बयान दिया कुछ दिनों पहले, बोले कि मुसलमानों को सारा कुछ दे देंगे, और बोले कि जिनके बच्चे ज़्यादा होते हैं सारा कुछ उन्हीं को उठा करके कांग्रेस दे देगी। कितना सही लगता है आपको ये बयान? ये कांग्रेस, ये गलत बयान है। अभी हमारे यहाँ पे भाजपा में सबका साथ, सबका विकास और सबके विश्वास के साथ। कांग्रेस का नहीं, मोदी जी का बयान है। मोदी जी का बयान क्या है? मोदी जी ऐसा नहीं है तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं, उनको सबके साथ, सबका सम्मान के साथ करते हैं। मैं डासने की बात करता हूँ, यहाँ पे 403 फ्लैट बने, 403 में से 380 फ्लैट मुस्लिम समाज को दिए। तो मोदी जी तो ऐसा नहीं करते। मोदी जी तो सबके साथ, किसी योजना में ऐसे भेदभाव नहीं किया है। जितना भी हमारा मेडिकल से सुविधा हो, फ्लैट से सुविधा हो, जितना भी आ रहा है, खाते में पैसे 6000 रुपये सबको आ रहे हैं, तो उनको भी 6000 आ रहे हैं। सिलेंडर उनको भी मिला तो इनको भी मिला। मकान बनाने के लिए इनको भी पैसे मिले, मकान बना, हिंदू को भी मिल रहे। ऐसा नहीं है, इन लोगों को भी लग रहा है कांग्रेस का काम ही आरोप लगाना रह गया। कहने का मतलब है कि मोदी जी के बयान को तोड़ मरोड़ के दिखाने की कोशिश हो रही है ना? जी बिल्कुल। अच्छा, चलिए ठीक है। एक सवाल छोटा सा आपसे और, कि ऐसा क्या वजह रही कि वीके सिंह का टिकट यहाँ से काट दिया और अतुल गर्ग को टिकट दे दिया? ऐसा कुछ नहीं है, वो हमारे सीनियर नेता हैं, पार्टी ने उनके लिए अच्छा ही सोचा होगा, और वो अभी जल्दी आपके बीच में हैं, और अभी भी लगातार गाजियाबाद की जनता के साथ हैं। ये लोगों का, ये तो पार्टी की प्रक्रिया है कि सब बदला। उससे पहले राजनाथ सिंह का टिकट काटा तो ऐसे बोलोगे, उससे पहले और लोगों का काटा। टिकट काटना नहीं है, हमारी प्रक्रिया है, चेंजिंग जो है पार्टी की प्रक्रिया। चलिए, बहुत वोट कर दिया आपने साहब? हाँ जी, वोट कर दिया। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम जितेंद्र कुमार है जी। जितेंद्र जी, वोट करने गए थे, जहन में क्या मुद्दा था? मतलब महंगाई, बेरोजगारी, स्वास्थ्य, शिक्षा, ये चीज़ें थी या कुछ और चल रहा है? वोट क्यों करने गए थे आप? मोदी के नाम पर वोट करने गए थे जी। जी। नहीं, वो तो एक नाम हो गया ना। हम कह दें कि भाई एक
राहुल गांधी नाम है, अखिलेश यादव नाम है, ये कोई मतलब नहीं हुआ ना। हम कहें कि मोदी के नाम पे हमने अगर वोट डाला तो मोदी ने हमें ऐसा क्या दिया कि हमने उन्हें वोट डाला, हम वो चीज़ आपसे पूछना चाहते हैं। मोदी जी ने हमें राशन दिया है, हर चीज़ की सुविधा दे रहे हैं, मकान दिया है उन्होंने, पैसे दिए हैं मकान बनाने के लिए, इस वजह से हमने मोदी जी को वोट करा। लेकिन माहौल तो ये चल रहा है कि भाई महंगाई बहुत है। पहले सिलेंडर बड़ा सस्ता होता था, अब महंगा हो गया। पेट्रोल महंगा होता था, अब सस्ता हो गया। पहले 20 साल पहले 400 रुपये का सिलेंडर था, 20 साल पहले 4 लाख का प्लॉट था, आज 40 लाख का प्लॉट है। उस हिसाब से महंगाई कुछ नहीं हुई है। आपके हिसाब से महंगाई नहीं बढ़ी है? हमारे हिसाब से कोई महंगाई नहीं बढ़ी है। जी, बाकी लोग के तो हिसाब से बढ़ी है ना, जो बाकी लोग तो कुछ भी कह सकते हैं, जी। लेकिन अब 20 साल पहले क्या था और अब जस्ट दुगना हो, तो उस हिसाब से महंगाई कुछ नहीं बढ़ी है। चलिए, हाँ, शुक्रिया। क्या नाम हुआ आपका? विशाल चौधरी। विशाल, क्या करते हो आप? मैं बीसी कर रहा हूँ जी। बीसी करो। वोट डाला आपने? नहीं, अभी नहीं डाला जी। वोटर हो गए हो अभी कि नहीं? हाँ जी, हो गई। तो डाल दो यार वोट। जाऊँगा ये भी मैं। अच्छा, चलो, जब वोट डाले जाओगे आप, पहला वोट है? हाँ जी, पहले ही है सर। वोट डालने जाओगे तो जहन में क्या मुद्दा होने वाला है, क्या सोच के वोट डालने वाले हो? जी बस जो जिसकी अच्छी सरकार रहेगी, जो अच्छा काम कर रहा है उसे देंगे जी। नहीं, सरकार तो अब आप डालोगे वोट तभी आएगी, अभी कैसे आप तय कर सकते हो? नहीं मतलब जैसा हम मोदी जी देख रहे हैं, वे अच्छा काम कर रहे हैं जी खूब।